हेलो फ्रेंड्स, मैं लुमेश पटेल आपका स्वागत करता हूं प्रगति कोचिंग चैनल के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। आज हम चर्चा करने वाले हैं नेशनल एंड छत्तीसगढ़ में जो करंट अफेयर हुए हैं इस वीक में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बस्तर ओलंपिक्स से। देखिए, बस्तर ओलंपिक्स में जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो है तिथि। तो ये 5 नवंबर से 10 दिसंबर 2024 तक आयोजित किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है देखते हैं। तो बस्तर के युवाओं को मुख्य धारा में जोड़ना और खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देना। तो इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो बस्तर के युवाओं को मुख्य धारा में जोड़ना और खेल प्रतिभाओं का बढ़ावा देना। तो देखिए, इसमें जो मुख्य बातें हैं स्लोगन और लोगो एवं शुभंकर, क्योंकि जब भी ऐसे आयोजन किए जाते हैं खास करके खेल के क्षेत्र में, तो लोगो और शुभंकर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, लोगो देखते हैं इसमें। तो पारंपरिक बस्तर वाद्य यंत्र और ओलंपिक प्रतीक है। शुभंकर है राज्य पशु जंगली भैंसा और राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना। मैं अभी इसको आपको चित्र के माध्यम से दिखाऊंगा। तो देखिए, एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसमें स्लोगन। तो स्लोगन है इसका करसाए तब अस्तर, बरसाए तब अस्तर। ये गोंडी भाषा में है, ठीक है। इसका हिंदी में अनुवाद होगा खेलेगा बस्तर बढ़ेगा बस्तर। तो खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया के तर्ज पे इसको लाया गया है। तो देखिए, लोगो और शुभंकर को देखते हैं। तो पारंपरिक वाद्य यंत्र तुहरी और ओलंपिक प्रतीक है इसमें। देखिए, इसमें आप साय जी को देख सकते हैं और जो लोगो है वो बस्तर का जो बहुत ही प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है तुहरी है, ठीक है। और इसके शुभंकर कौन है देखते हैं। तो यहाँ पे आप सिंह में देख सकते हैं कि पहाड़ी मैना है जो कि राज्य पक्षी है, और यहाँ पे राजकीय पशु वन भैंसा है। तो उसको आपको याद रखना है, ठीक, कि इसका जो बस्तर का इसमें क्या है वाद्य यंत्र है, ठीक। और इसमें जो शुभंकर हैं वो है आपके पहाड़ी मैना और जंगली भैंसा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, इस खेल में कौन कौन से खेल शामिल हैं। तो एथलेटिक्स है, तीरंदाजी है, बैडमिंटन है, फुटबॉल, हॉकी, वेट लिफ्टिंग, कराटे, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल और रस्साकशी। तो ये प्रमुख खेल इसमें शामिल होंगे, आपको इसको याद रखना है। और प्रतियोगिता का स्तर, तो देखिए सबसे पहले ये विकास खंड स्तर में होगा, उसके बाद ये जिला स्तर में होगा, उसके बाद ये संभाग स्तर में होगा। तो पुरस्कार देखते हैं। तो पुरस्कार में प्रमाण पत्र, स्मृति चिन्ह और नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे जो खिलाड़ी हैं उनको। और संभागीय विजेताओं को बस्तर के युवा आइकॉन का सम्मान मिलेगा इसमें। तो उनको ये टाइटल मिलेगा बस्तर के युवा आइकॉन, ठीक, जो संभागीय स्तर विजेता है। इसमें आपको याद रखना है कि स्लोगन वाक्य क्या है, करसाए तब बस्तर बरसाए तब बस्तर। हिंदी में इसका अनुवाद है खेलेगा बस्तर बढ़ेगा बस्तर। शुभंकर राज्य पशु जंगली भैंसा और राज्य पक्षी पहाड़ी मैना है। देखिए, नेक्स्ट है दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क बनेगा भारत का पहला आईजीबीसी प्रमाणित चिड़ियाघर। तो देखिए, आईजीबीसी प्रमाणन लक्ष्य क्या है। तो ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा क्षेत्र में दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क का उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल संरचना के लिए भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर बना है। देखिए, इसमें जो है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ये क्या करता है, प्रमाणित करता है उसको, ठीक। तो उसके कुछ मापदंड होंगे। तो देखिए, पर्यावरणीय मानक हैं। तो सबसे पहले यह प्रमाणन पार्क के सतत और पारिस्थितिक संतुलन पर आधारित डिजाइन को मान्यता देगा। मतलब कि पार्क के सतत और पारिस्थितिक संतुलन पर जो आधारित मॉडल होगा उसको ये क्या करेगा, प्रमाणित करेगा। और इस प्रमाणन का पहला प्रमाण पत्र पाने वाला जो है वो है हमारा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा क्षेत्र में दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क। देखिए, इसका पहला चरण में क्या क्या प्रावधान है। तो परियोजना का पहला चरण 25 हेक्टेयर क्षेत्र को आप याद रखिएगा कि 25 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है, जिसका लागत 230 करोड़ रुपए है और इसे 2025 के तीसरी तिमाही तक पूरा करना है, ठीक। तो देखिए,
इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो यह 25 हेक्टेयर भूमि पर फैला है। इसका लागत 230 करोड़ है अभी में, और 2025 तक इसको क्या करना है, 2025 की तीसरी तिमाही तक इसको पूरा करना है। कुल परियोजना लागत, तो पूरे पार्क का निर्माण लागत जो है वो 619 करोड़ होगी। देखिए, इसको तो पर्यावरण को फायदा है ही, इससे हमारे पर्यावरण को फायदा तो मिलेगा ही, साथ में क्या होगा कि यह पार्क कांगड़ा और आसपास के क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसमें हमको याद क्या रखना है कि आईजीपीसी द्वारा जो प्रमाणित पहला पार्क है वो है दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क, जो कि कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा क्षेत्र में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये जो है हमारे छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में ये आ सकता है। इसको आप नोट करके रखिएगा कि छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक जो अध्यक्ष हैं वो जस्टिस संजय के अग्रवाल जी बने हैं। देखिए नियुक्ति, तो जस्टिस संजय के अग्रवाल को चीफ जस्टिस की सलाह पर छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यपालक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इनको कार्यपालक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देखिए, अब ये जो प्राधिकरण है इसके कुछ कार्य होंगे। तो इसका मुख्य कार्य है पात्र व्यक्तियों को मुफ्त कानूनी सलाह प्रदान करना। आप ये जानते होंगे कि कानूनी सलाह जो है, अगर हम प्राइवेट सेक्टर्स में भी देखें तो बहुत ही ज्यादा महंगा है। तो जो गरीब तबके के लोग हैं, ठीक, जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, उनके लिए ये कानूनी सलाह ले पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इस प्राधिकरण का मुख्य कार्य है कि मुफ्त कानूनी सलाह प्रदान करना। देखिए, कानूनी सेवाओं जैसे कि कोर्ट फीस और भुगतान और वकील की उपलब्धता सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अतिरिक्त कार्य क्या है, तो लोक अदालतों का आयोजन करना ताकि विवादों का समाधान सुलह के माध्यम से हो जाए। ठीक, एक तो इतना ही प्रेशर रहता है कोर्ट्स में, तो इसका जो मुख्य कार्य क्या है कि कोर्ट के बाहर ही लोक अदालतों द्वारा, ठीक, विवादों का समाधान कर इसको सुलह किया जा सकता है। ठीक, जिससे कि क्या होगा, लोगों को परेशानी बहुत कम होगी। देखिए, स्थापना कब हुआ था, तो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1984 के तहत इसका गठन हुआ है, जिसका उद्देश्य है समाज के कमजोर वर्गों को न्याय तक पहुंचाना है। ठीक, जो समाज के कमजोर वर्ग हैं, जो कि उतने सक्षम नहीं हैं, उनको न्याय तक पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो हमको याद जो रखना है, इसमें याद रखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, और ये जस्टिस संजय के अग्रवाल जी को नियुक्त किया गया है। इसको आप नोट डाउन करके रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, 2036 में ओलंपिक्स के लिए भारत का दावा है मेजबानी करने के लिए। तो देखिए, भारत का दावा क्या है, भारत ने 2036 ओलंपिक्स गेम की मेजबानी के लिए आईओसी को औपचारिक पत्र भेजा है। अब अगर ये भारत में होगा तो ये कौन से शहर में होगा, तो देखिए अहमदाबाद को मेगा इवेंट के लिए संभावित मेजबान शहर माना गया है। तो आपको पता ही होगा कि ये गुजरात राज्य में है। देखिए, भारत का पिछला अनुभव, तो राष्ट्रमंडल खेलों का सफल आयोजन भी कर चुका है भारत 2010 में। अब देखते हैं मेजबानी की स्थिति, तो 2024 में ये पेरिस फ्रांस में हुआ है, 2028 में लॉस एंजलिस अमेरिका में होगा, ये 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन होगा, और 2036 के लिए भारत का भी दावा है। अच्छा, भारत के साथ साथ और भी अन्य देश हैं जो मेजबानी के लिए दावा कर रहे हैं। तो सऊदी अरब उनमें से है, कतर और तुर्की भी 2036 के ओलंपिक्स के लिए मेजबानी के लिए दावेदारी कर रहे हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, 83वां भारतीय सड़क कांग्रेस रायपुर। तो ये पॉलिटिकल पार्टी वाला कांग्रेस नहीं है ना, ये भारतीय सड़क कांग्रेस है जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ में हमारे आयोजित किया गया था। तो देखिए तिथि क्या है, तो 8 से 11 नवंबर 2024 को ये चला है। ठीक, इसका वहां पे आयोजन किया गया है। तो उद्देश्य देखते हैं, सड़क सुरक्षा पर चर्चा, खासकर दोपहिया वाहनों से होने वाले हादसों पर। तो आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में भी या फिर पूरे भारत में देखें तो सड़क हादसे बहुत ही ज्यादा होते हैं, जिससे कि जान माल की भी हानि होती है। तो इसका उद्घाटन किया गया था केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी द्वारा, और 200 प्लस विशेषज्ञों में जो है इसकी भागीदारी भी थी। अब विषय है इसका सड़क निर्माण, नई तकनीकों और सड़क सुरक्षा पर विस्तृत चर्चा करना। देखिए, अगर सड़कों को वैज्ञानिक रूप से बनाया जाएगा, उन्हें अच्छे से डेवलप किया जाएगा, तो हादसे को कम किया जा सकता है। अच्छा, महत्वपूर्ण कारण क्या है,
तो सड़क सुरक्षा, भारत में सड़क हादसे एक गंभीर समस्या है। इस मुद्दे पर गहन विचार विमर्श हुआ है कि कैसे हम इस सड़क हादसों को कम कर सकें। तो देखिए, तो पहला तो तरीका है नई तकनीकों का इसमें उपयोग करना। तो सड़क निर्माण में नवीनतम तकनीकों को अपनाने पर जोर दिया गया है। अब देखिए विकास, तो छत्तीसगढ़ में सड़कों के विकास को गति मिलेगी जो राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें आपको याद रखना है कि स्थान, किस स्थान में इसका आयोजन किया गया था और ये कौन सा क्रम का भारतीय सड़क कांग्रेस है। तो यह है 83वां क्रम का। तिथि जो है वो 8 से 11 नवंबर तक इसको आयोजित किया गया था। अब चलिए देखते हैं हम लोग इस सीरीज का सबसे लास्ट करंट अफेयर। देखिए, दुनिया के सबसे युवा रेटेड शतरंज खिलाड़ी हैं अनीश सरकार। इन्होंने बहुत ही कम उम्र में इस उपलब्धि को हासिल किया है। तो जन्म तिथि है इनका 26 जनवरी 2021 को। इनका जो जन्म है कोलकाता में हुआ है। उम्र और उपलब्धि, तो कोलकाता के 3 वर्षीय अनीश सरकार दुनिया के सबसे युवा रेटेड शतरंज खिलाड़ी हैं। अब देखिए, अनीश को 1555 की एफआईडी रेटिंग प्राप्त की है। इन्होंने एफआईडी की रेटिंग 1555 प्राप्त की है। और अनीश ने तेजस तिवारी का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने 5 वर्ष की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की थी। तो देखिए, तेजस तिवारी ने इसे 5 वर्ष में इस उपलब्धि को हासिल किया है, जबकि अनीश सरकार ने इसे 3 वर्ष में ही इस उपलब्धि को हासिल किया है। और इसके विशेष अवसर क्या हैं? तो अनीश को ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरेगेसी के खिलाफ खेलने का भी मौका मिला। इसमें आपको इनका नाम याद रखना है, अनीश सरकार को। और एफआईडी की रेटिंग भी आपको याद रखना है कि 1555 इनको रेटिंग मिली थी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।